पानीपत जिला सचिवालय के बाहर हजारों माताओं, बहनों व बुजुर्गों ने परिवार पहचान पत्र, पीएमए व पेंशन जैसी समस्याओं को लेकर विशाल धरना दिया। सरकार की बदनीयती की वजह से आज गरीब आदमी कागज उठाए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। धरने में पहुंचकर उनकी सभी मांगों का समर्थन किया व आश्वस्त किया कांग्रेस सरकार बनते ही इन सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। देखिए, आज गरीब आदमी त्राही कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो सरकार ने लागू करी थी वो सिर्फ कागजों पर है। आप देखिए कितने बीपीएल परिवार की हमारी माताएं, बुजुर्ग, नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं जो असल मायने में उस योजना के लाभार्थी होने चाहिए थे, लेकिन सरकार की गलत नीयत की वजह से, अधूरी नीयत की वजह से उनको जो आवास योजना के तहत लाभ मिलना चाहिए था नहीं मिला। और एक तरफ परिवार पहचान पत्र जो आज हरियाणा में परिवार परेशान पत्र बन चुका है, आज उस पत्र की वजह से कई हमारे ऐसे माताएं हैं जिनको राशन का लाभ मिलना चाहिए था, उन्हें वो नहीं मिल रहा है। कई हमारे ऐसे माताएं हैं, बुजुर्ग हैं जिनको पेंशन का लाभ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों की वजह से, गलत नीयत की वजह से आज आम आदमी त्राही कर रहा है। और इसी को लेकर आज यहाँ डीसी दफ्तर के बाहर हमारे भाई संदीप भारद्वाज जी हैं, उनके जो है नेतृत्व में आज ये प्रदर्शन हुआ। और मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत प्रभाव से इन सभी त्रुटियों को, इन सभी कमियों को दूर करना चाहिए, अन्यथा अगले 2 महीने में, 3 महीने में विधानसभा चुनाव होंगे, हमारी सरकार बनेगी तो इन सभी समस्याओं का निवारण पहली कदम से किया जाएगा। समाधान शिविर भी लगा रहे हैं, फिर भी समाधान नहीं हो रहा लोगों के, क्या कहना चाहिए? ये सब दिखावटी चीज़ें हैं। अगर वहाँ पर समाधान होता तो आपको लगता है कि ये महिलाएं यहाँ इकट्ठी होती। कागज़ एकत्रित करने का काम हो रहा है, खाना पूर्ति का काम हो रहा है। असल मायने में अगर सरकार चाहती है कि किसी व्यक्ति के कागज़ ठीक हो, किसी को आवास योजना के तहत लाभ मिले, तो सरकार को समयबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। बताना चाहिए किसी महिला को अगर 1 तारीख को कागज़ जमा हुए तो 5 तारीख तक, 4 तारीख तक उसकी समस्या का निवारण होना चाहिए। लेकिन चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए सरकार के दबाव में प्रशासन सिर्फ कागज़ एकत्रित करने का काम कर रहा है। आप कह रहे हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी, लेकिन ग्रामीण हल्के में उम्मीदवारों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, किसको टिकट दी जाएगी? अच्छी बात है ना, जितने कांग्रेस के हमारे आगू नेता होंगे उतना ही कांग्रेस का परिवार बढ़ेगा। टिकट क्योंकि एक व्यक्ति को मिलनी है, बाकी सब व्यक्ति उसके साथ मिलकर, बाकी सभी लोग मिलकर उस व्यक्ति को जिताने का काम करेंगे। देखिए, हम पिछले कई महीनों से लगे हुए हैं, डोर टू डोर जाके उन व्यक्तियों का जो वास्तव में गरीब व्यक्ति हैं, हम कोशिश कर रहे हैं भाई उनको जो सरकार की पॉलिसी है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उधर से मुख्यमंत्री आवास योजना, ये उन लाभार्थियों को लाभ मिलना चाहिए। और दूसरा जो पीड़ा का काम है, बहुत सारे लोगों के परिवार पहचान पत्र में इनकम का ज़्यादा होना, और सरकार के लिए इन लोगों ने ITR भरी हुई है। हम चाहते हैं उस चीज़ का वास्तविक पता कराइए कि वो ITR किस वास्ते उसके जीवन स्तर को आती है। भाई किसी ने लोन ले लिया मजबूरीवश परिवार की ज़रूरत में, तो वो कोई अमीर व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा लोन नहीं लिया उसने बिजनेस कर लिया। हम चाहते हैं उन त्रुटियों को ठीक किया जाए और जनता को उसका लाभ दिया जाए। इस वास्ते पिछले साल भी आपने ऐसे महिलाएं इकट्ठी करके समस्या का समाधान भी किया था, लेकिन समस्या समाधान हुआ नहीं था। ये सरकार को लगता नहीं कि हर बार ऐसे ही आप इकट्ठे करते हैं, प्रदर्शन करते हैं? हम खाली प्रदर्शन नहीं कर रहे। ये सरकार जो आमदा है, जो लोग मदांध लोग बैठे हैं सत्ता में, जो इनको नशा है सत्ता का, हम उसको उतारेंगे। अभी चुनाव आने वाला है और जनता उस नशे को उतार देगी। इसको पता लग जाएगा सच्चाई क्या है, क्योंकि हम ये लगातार मुद्दा उठाते रहेंगे जब तक हर अंतिम व्यक्ति को उस चीज़ का लाभ नहीं मिलता। हमारी लड़ाई जारी है। जी, लोगों का ऐसा भी कहना है कि जैसे जब चुनाव नज़दीक आ जाते हैं तो तभी धरने प्रदर्शन हो या फिर इस तरह के आंदोलन होते हैं, इससे पहले नेता कहाँ गायब होते हैं? बिल्कुल, हम तो लगातार 5 साल से चले हुए हैं। गली गली पीछे हमने मुद्दा उठाया, जो बिजली बिलों को लेके हम हर घर गए, तो माइक लेके खुद मैं गली गली घूमा। उसके बाद 1 साल पहले आपने देखा होगा, उससे पहले ग्रामीण परिवेश में हमने ये अपनी यात्रा की। और मैं बताना चाहूँगा वहाँ से भी लोगों को हमने इकट्ठा करके उनको कोशिश की लोगों का लाभ मिला। क्या इस बार संदीप भारद्वाज विधानसभा चुनाव लड़ेंगे पानीपत ग्रामीण से? मैं कांग्रेस
कांग्रेस प्रत्याशी के साथ रहूँगा, जिसको पार्टी आदेश करेगी उसके साथ कंधे आप से लड़ेंगे कंधा। चुनाव? इच्छा है? मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसका तो ये क्या कि लड़ेंगे कि नहीं, जिसको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी मैं उसके साथ। आपकी क्या इच्छा है? मैंने ये इच्छा है, जिसको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ। आपकी इच्छा है, आप लड़ेंगे ना? अगर आपको मिलती है आप लड़ेंगे? मैं 100% लड़ेंगे, ये कौन है, हम भी उसमें। प्रियांशु जी, लगता है कि जो युवा है, युवाओं को जैसे कि आपको टिकट मिला संसद में, अब क्या लगता है भाई को भी टिकट मिलनी चाहिए? इससे पहले भी समय समय पर कॉलोनियों की आवाज़ उठाते रहते हैं, कॉलोनी वालों की शिकायत होती है कि हमसे वोट लेके उसके बाद कभी नेता हमारे यहाँ नहीं आते। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अक्सर नेताओं का ये रुख होता है कि चुनाव के दौरान वो लोग कॉलोनियों में गरीब आदमी के घर जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पहल के अंदर भाई संदीप भारद्वाज जी एक एग्जाम्पल के रूप में भी सेट हुए हैं, क्योंकि वो लगातार गरीब आदमी की आवाज़ उठा रहे हैं, और सिर्फ चुनाव की बात नहीं, पिछले कई सालों से। और जहाँ तक रही टिकट की बात, कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान किया है कि सर्वे के आधार पर टिकटें दी जाएंगी, और जब सही समय आएगा तो सही प्रत्याशी आपके बीच में जरूर अक्सर आएगा। ग्रामीण में सचिन कुंडू के साथ नजर आते हैं, आज कुंडू साहब नजर नहीं आए आपके साथ। देखिए, मैं कांग्रेस का प्रत्याशी करनाल लोकसभा से रहा, और पूरे चुनाव में सभी को साथ लेकर चलने का मैंने प्रयास किया, और आज हमारे भाई संदीप भारद्वाज जी ने क्योंकि ये प्रदर्शन किया था, तो उनके कहने पर आज मैं यहाँ बीच में पहुँचा हूँ, और सभी नेता सम्मानित हैं, सभी को साथ लेकर चलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। भाजपा के नेता ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, पूर्व पार्षद विजय जैन ने, और विजय जैन जी कहते थे कि मेरे काम को किसी द्वारा भाजपा नेता द्वारा रुकवाया जा रहा था, और वही भाजपा नेता कहते हैं कि विजय जैन के काम हमने नहीं रुकवाए, विजय जैन मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, उस पर क्या कहें? देखिए, विजय जैन जी कांग्रेस में शामिल हुए, उनका स्वागत है, और जो उनके आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए गए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में टीस थी, उनके मन में दर्द था, जिसको लेकर वो मीडिया के सामने, लोगों के सामने उन्होंने ये बात कही, पर इसके ऊपर विश्लेषित जो टिप्पणी है अगर विजय जैन जी करें तो बेहतर।